के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेंगे। तुर्की और अजरबैजान को ना तो हम माल बेचेंगे, देखना सही है, और ना ही वहाँ से माल खरीदेंगे, और ना ही हम भविष्य में तुर्की और अजरबैजान की यात्रा करेंगे। माता की जय, भारत माता की जय। बायकॉट तुर्की, बायकॉट तुर्की, बायकॉट अजरबैजान, बायकॉट अजरबैजान। तुर्की हाय हाय, तुर्की हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, अजरबैजान हाय हाय। तो फिर बाहर हम किसको प्रभावित करेंगे? और वो शुरुआत इतनी मामूली है कि 30,000 करोड़ रुपए की तुर्की की चॉकलेट हिंदुस्तान में आती है। 30,000 करोड़ रुपए की टर्किश चॉकलेट हिंदुस्तान में आती है, और मेरे और आपके घरों में हम बच्चों को शौक से लाकर के उसको देते हैं, या बच्चे शौक से लाकर के उसको खाते हैं। तो क्या हम सब लोग मिलकर के ये संकल्प ले सकते हैं कि इस श्रृंखला में सबसे पहले टर्किश की चॉकलेट के ऊपर प्रहार करेंगे? आपकी ना तो कोई ताली है, ना तो आपका कोई हाथ है। ये जितने लोग बैठे हैं उनके हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि कोई समर्थन है। बहुत सारे, इसका मतलब वो चॉकलेट खाने वाले लोग हैं। अरे अगर समर्थन कर रहे हैं तो दिल से करो, वरना मत करो यार। और रमेश खन्ना जी सही कह रहे थे। और आपको एक ज्ञान की बात पता नहीं है, मीडिया बैठा है, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि मेरे कहने के बाद यदि किसी ने ताली नहीं बजाई तो अगले जन्म में उसको घर घर जाकर के ताली बजानी पड़ेगी। समझ लो बात को। क्या देखिए, दो बातें हैं। हम निर्णय करें तो यहां से नहीं करें, यहां से करें, तब तो समझ में आ जाएगा। अगर सेना बॉर्डर पर लड़ती है, अब जिसका जिक्र बीसी भरतिया जी कर रहे थे, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में हमारे कार्यक्रम में आए थे, और 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों की तुलना बॉर्डर पर लड़ते हुए सैनिक के साथ की थी, और उन्होंने कहा था कि सैनिक हमारे बॉर्डर की रक्षा करता है, व्यापारी भी सैनिक के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे व्यापार की रक्षा करता है। तो खाली देश को बचाने का ठेका सेना का नहीं है। और हम इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, इस निर्णय के दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये निर्णय सफल होगा, और बाकी के किसी देश के दिमाग में यदि कोई गलतफहमी होगी तो वो गलतफहमी उसकी तुरंत दूर हो जाएगी। और क्या पता कुछ दिन बाद ये तुर्की और अजरबैजान ये भी पाकिस्तान से पल्ला छुड़ाते हुए घूमे, क्योंकि पाकिस्तान से इन्हें कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है, अच्छा पाकिस्तान को देने के लिए कुछ नहीं है, वो तो भिखमंगा देश है। तो ये हम इस विषय के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि हाउस का जो पूरा मंतव्य है, वो मंतव्य निश्चित रूप से इस बात का है कि अब किसी भाई आपस में चर्चा जी प्लीज, मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर चर्चा इतनी आवश्यक है तो आप सम्मान से बाहर जाएं, चर्चा करें और सम्मान से अंदर आ जाएं। लेकिन अंदर हॉल में बैठकर के अगर आप चर्चा करेंगे तो फिर वो अनुशासनहीनता है।
अभी बहुत से राज्यों के लोग रह गए हैं, लेकिन क्योंकि ये चर्चा अनंत है, इस पर चर्चा होगी तो सब लोग अपने मन में कुछ ना कुछ बात लेकर के बैठे हैं। तो जो बाकी के राज्य हैं, मैं उनसे विनम्रता से क्षमा मांगता हूं, और क्षमा मांगते हुए मैं ये मानता हूं कि जो मंतव्य अब तक सभी वक्ताओं ने प्रकट किया है, इस हाउस में बैठा हर व्यक्ति उस मंतव्य के साथ है। ऐसा है। तो कुल मिलाकर के इस हाउस का जो मत बन रहा है, वो मत तुरंत प्रभाव से तुर्की और अजरबैजान के साथ आयात और निर्यात के व्यापार को बंद करने का है। इसके साथ साथ तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का भी बहिष्कार करने का है। इसके साथ साथ जो बात आदरणीय बीसी भरतिया जी ने कही थी कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को कहें कि तुर्की और अजरबैजान में किसी भी फिल्म की शूटिंग करने की हिम्मत ना करे। अगर किसी फिल्म की शूटिंग होगी तो पूरा देश उस फिल्म का बॉयकॉट करेगा। ये तीन बड़ी बातें निकल करके इस चर्चा से आई हैं, और मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ इस सत्र को कंक्लूड करने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब के नेता जो दूरदृष्टि रखते हैं, मैंने बुलाया नहीं आपको, जो दूरदृष्टि रखते हैं। ऐसा फोटो अच्छी आ जाती, साथ खड़े रहते। अरे इसमें मेरा मान बढ़ेगा। अगर भरतिया जी की फोटो मेरे साथ आ जाए तो मेरा मान बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा, और आज मैं अगर किसी स्थान पर हूं तो उसमें बीसी भरतिया का बहुत बड़ा योगदान है। वो जीवन में भुलाया कभी नहीं जा सकता। और भरतिया जी और खंडेलवाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम नाराज भी होते हैं, हम हंसते भी हैं, हम बहुत तर्क भी करते हैं। असली डेमोक्रेसी सतीश जी अगर आपको देखनी हो तो आप मेरे और भरतिया जी के बीच में देखो, आप चर्चा भी करेंगे और साथ में मिल जाए ब्रजमोहन जी, तो हम एक दूसरे का पक्का विरोध करते हैं। लेकिन उस विरोध के बाद जो सर्वसम्मति होती है, वो फिर तीनों का निर्णय होता है, तीनों का सामूहिक फैसला। ब्रजमोहन जी आप भी खड़े होता, फोटो का लाभ लेते हैं आपकी फोटो। भैया फोटो खींच लो यार। ये कहा हमारी टीम का है। त्रिदेव, कैट के त्रिदेव। अब ये मत पूछते में ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन है, ये बताना मुश्किल है। तो इस विषय को कंक्लूड करने के लिए आप सबकी ओर से मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री बीसी भरतिया जी को कि वो इस पूरे विषय को कंक्लूड करें, इस उम्मीद के साथ कि इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा ये हम भोजन के सत्र में बाद में डिसाइड करेंगे और शाम तक उसको डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जो मंतव्य है वो मंतव्य के विषय में बीसी भरतिया जी इसको कंक्लूड करेंगे। क्या कर रहा है यार? तुर्की हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, अजरबैजान हाय हाय, अजरबैजान हाय हाय, तुर्की हाय हाय, तुर्की हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, अजरबैजान हाय हाय, अजरबैजान हाय हाय, तुर्की हाय हाय, तुर्की हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, अजरबैजान हाय हाय, अजरबैजान हाय हाय। हम सब भारतवासी एक हैं, हम सब भारतवासी एक हैं, हम सब व्यापारी एक हैं, हम सब व्यापारी एक हैं, हम सब व्यापारी एक है, हम सब व्यापारी एक हैं। बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान, बॉयकॉट अजरबैजान, बॉयकॉट अजरबैजान, बॉयकॉट अजरबैजान।
बायकॉट अजरबैजान बायकॉट तुर्की बायकॉट अजरबैजान बायकॉट तुर्की बायकॉट अजरबैजान बायकॉट तुर्की बायकॉट अजरबैजान बायकॉट तुर्की बायकॉट अजरबैजान। हम पूरी तरह से तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करते हैं। जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान ने हमारे दुश्मन आतंकी राष्ट्र पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, इसलिए उनके देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। और आज जिस तरह से पूरे दिल्ली के 700 व्यापारी संगठनों ने इस मुहिम को